हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल, इंग्लिश विद खुर्शीद सर। अब मैं एक आपके लिए टेंस का दूसरा हिस्सा यानी प्रेजेंट टेंस के दूसरा सेक्शन, दूसरा पार्ट, दूसरा सब पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट तीनों नाम है इसका। कंफ्यूज ना हो जाएं, अगर तीनों में से कोई एक नाम आए तो समझ लें कि एक ही की बात हो रही है। इसके कुछ हम स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं। ये एक्चुअली ये टेंस जो है बताता है, ये टेंस कंटिन्यूटी बताता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? लगातार, कोई भी काम लगातार हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वह जा रहा है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सारे जो है रहा है, रही है, लास्ट में आ रहा है, मतलब ये एक्टिविटी कंटिन्यू है। अब इसकी कुछ बनावट है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि बिना सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पे ही जो है इसका सब्जेक्ट है, इसके साथ एक्जुलरी वर्ब चाहिए। आप एक्जुलरी वर्ब कहें या इसको हेल्पिंग वर्ब कहें, अब कौन सा वर्ब आएगा? ही के साथ ई जाएगा। अब यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी होगा, या इसको भी फाइव भी कहेंगे। यहाँ पे गोइंग आईएनजी लग गया। यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल। और फुट, पैदल, वह पैदल स्कूल जा रहा है। वह पैदल स्कूल जा रहा है। क्लियर? यस। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। दे आर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। दिल्ली की एक जगह है जंतर मंतर, जहां पे हमेशा प्रोटेस्ट और धरने होते रहते हैं। तो एक सेंटेंस इसी पे लिया गया है कि वे लोग, वे मतलब वे लोग, आर यहाँ पे इसलिए लगेगा कि ये पुलर सब्जेक्ट है और पुलर के साथ आर लगेगा। थोड़ा सा मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए। आई, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई जाएगा। क्लियर? उसके बाद यू, वी, सॉरी आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा। आई के साथ, सिर्फ आई के साथ ही एम आएगा। यू, वी, दे के साथ आर आता। ओके, आई के साथ, आई के साथ एम हो गया। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आ गया। यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। क्लियर हो गया? यस। आगे बढ़ते हैं। दे आर गोइंग टू दिल्ली। अब ये जितना भी है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब प्लस इसके साथ आईएनजी लग गया, या इसको कहेंगे भी फाइव भी कहते हैं, इसको कई नाम है, दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। अब यहां से ये टू जो है प्रीपोजिशन है और दिल्ली जो है सब्जेक्ट, दिल्ली जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये बाकी जितने भी सेंटेंस हैं, आप जितना लंबा हो सके, जितने भी वर्ड्स हैं, ये इसको आप ऐड करते जाएं। सॉरी, सेंटेंस नहीं, वर्ड्स हैं, इनको आप जितना लंबा हो सके आप जोड़ते जा सकते हैं। इसमें और भी जोड़ सकते हैं। प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर इन द इन फेवर ऑफ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम लिख सकते हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर का नाम लिख सकते हैं। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा तीसरा सब जो हमारा सेंटेंस है, टीम है यहाँ पे। तो टीम तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे तभी टीम बनेगा, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के जो है होने की वजह से ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल हुआ है। ओके, द टीम इज प्लेइंग अ मैच। टीम जो है एक मैच खेल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ नेगेटिव
सेंटेंस लेकर के आया हूं मैं। अब इसमें सिर्फ वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये क्या है, राइटिंग जो है मेन वर्ब हो गया, और आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों के बीच में ही नॉट का यूज किया जाता है अगर सेंटेंस निगेटिव है तो। नहीं है, जैसे यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, तो ये कहां आएगा, मैं इसलिए बता देता हूं कि ये मेन वर्ब हो गया राइटिंग, और ये हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अभी इसके हेल्पिंग वर्ब को सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद से सब्जेक्ट रख दिया जाएगा, फिर मेन वर्ब होगा, उसके बाद से एक ऑब्जेक्ट होगा या रिमेनिंग मैटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके बाद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा। और एक और बात ख्याल रखिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये शुरू के सेंटेंस के शुरू में ही रहेगा। आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, क्या आप क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। ठीक उसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है, ये सेंटेंस जो है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ये इंट्रोगेटिव भी है प्लस ये नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव कैसे है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर है, और इंट्रोगेटिव है ये क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर है, और निगेटिव तब है क्योंकि सेंटेंस में यहां पे नॉट लगा हुआ है। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र नहीं लिख रहे हैं, क्या, इसकी हिंदी भी लिख देता हूं थोड़ा आपके लिए आसानी हो, क्या आप एक पत्र या खत लिखे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क्स होगा, ठीक है, क्या आप एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।